वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी धार्मिक यात्राओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले हजारों खच्चरों और घोड़ों की जिंदगी आपकी यात्रा के साथ ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, उनकी मौत हो जाती है और इसके पीछे छुपे हैं कई दर्दनाक कारण। आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक वो कारण पहुंचाऊं जिसकी वजह से जानवरों की दर्दनाक मौत हो रही है। धार्मिक यात्रा पर लगे खच्चरों घोड़ों की बहुत बार समय पर खाना ना मिलने, पानी की कमी के चलते मौत हो जाती है। कई बार ये फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये तो आम सी बात है कि पैसा कमाने के चक्कर में इनके मालिक इन्हें बिना आराम दिए लगातार चक्कर लगवाते रहते हैं और ऐसे में बहुत थकावट, खराब हेल्थ के चलते ये दम तोड़ देते हैं। यही नहीं, हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था जिसमें एक घोड़े को नशे का सेवन कराया जा रहा था जिससे वह अपने दर्द को महसूस ना कर पाए। ऐसे बहुत से मामले होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही सामने आ पाता है और इस तरीके के धंधे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। अफसोस की बात है कि धार्मिक यात्राओं को अंजाम देने वाले इन खच्चरों और घोड़ों की दयनीय हालत और हर साल हो रही मौत के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। पहाड़ों पर धार्मिक यात्रा को आसान और अपने वजनी सामान को ऊपर ले जाना संभव नहीं हो अगर वहां घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल ना किया जाए। जाहिर सी बात है कि हर कोई हेलीकॉप्टर सेवा नहीं कर सकता, साथ ही कई जगह ये उपलब्ध भी नहीं है और बहुत बार खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की उड़ान कम हो जाती है। ऐसे में घोड़े और खच्चरों की सेवा को पैसे कमाने के चक्कर में जमकर दुरुपयोग किया जाता है। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि 4 धाम के दौरान पैदल मार्ग पर लगभग 1000 घोड़े खच्चरों की मौत हो गई थी। इस बार भी बड़ी संख्या में इन जानवरों की मौत के मामले सामने आए हैं। कुछ वर्ष पहले जम्मू के कटड़ा में भूख के कारण 9 घोड़ों की मौत की न्यूज सामने आई थी, जिससे काफी हाहाकार मचा, लेकिन फिर सब शांत हो गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वहां जाने वाले लोग जानते हैं कि अभी भी माता की यात्रा करवाने वाले घोड़ों की हेल्थ की कोई ज्यादा सूद नहीं ली जाती। बस पैसा कमाने के लिए पूरे दिन घोड़ों से काम करवाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानी हमले और उसके अत्याचार से मरने वाले जानवरों की संख्या में सबसे पहले खच्चरों का नाम आता है। देश में पहली बार फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2010 से लेकर 2020 तक पशुओं के खिलाफ हिंसा पर जारी एक रिपोर्ट में इस बात को उजागर किया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 5 पशु इंसानों की हिंसा का शिकार होकर मारे जाते हैं। पिछले 10 साल में 4,93,910 पशु इंसानों की हिंसा का शिकार हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 सालों में 3,80,000 खच्चर जान गंवा चुके हैं। मरने वाले घोड़ों की संख्या 21,685 थी, जबकि इसी दौरान 54,198 गोवंश जानवर मारे गए और 19,472 कुत्ती जाने गई। इन आंकड़ों में बूचड़खाना, चिड़ियाघर, प्रयोगशाला और दुर्घटना में मारे गए जानवरों की संख्या शामिल नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान की क्रूरता से मरने वाले जानवरों की संख्या कितनी ज्यादा हो। शर्म की बात यह है कि इस दौरान पिछले 10 सालों में जानवरों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या केवल 2400 है। वैसे आपको बता दें कि वर्ल्ड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल्स एशिया की रिपोर्ट बताती है कि सख्त कानूनों की कमी और जानवरों के प्रति लोगों की असंवेदनशीलता के चलते एशियन देशों, खासकर चीन, वियतनाम और भारत में भी जानवरों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। लेकिन जानवरों पर अत्याचार कौन करता है, इसको लेकर भी कई आश्चर्यजनक स्टडी आई हुई हैं। द ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की एक सर्फ में पता चलता है कि घरेलू हिंसा करने वाले 71% लोग अपने पालतू जानवरों पर भी अत्याचार करते हैं। जानवरों पर अत्याचार करने वाले 26% ऐसे लोग पाए गए हैं जिनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ था। रिसर्च में यह भी पता चला है कि घरेलू हिंसा में पले बड़े, बूढ़े और बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा जानवरों पर अत्याचार करते हैं। वैसे हमारे देश में जानवरों को बांध कर रखना, उन्हें भूखा रखना, उन्हें रहने के लिए जगह न देना, लैब परीक्षण, सर्कस आदि में जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानून बने हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोविजन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल स्लॉटर हाउस नियम 2001, आईपीसी की धारा 428, 429 के साथ सेक्शन 48A, 51A के तहत भी जानवरों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को सजा मिलती है। लेकिन सच्चाई किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कानून ज्यादातर कागजों में ही सिमटे हुए हैं और बहुत ज्यादा लाचार हैं। साथ ही इनको लागू करने वाली सरकारी एजेंसी भी इनको लेकर लापरवाह और असंवेदनशील है। ऐसे में लोग भी पैसे, बल के जरिए बड़ी आसानी से किसी भी तरीके से जानवरों को अपना निशाना बना लेते हैं और सजा से दूर रहते हैं। देवाज जैन, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।